मुंबई में फूट फूट कर रो रहे हैं मुसलमान, आखिर कौन है जिम्मेदार। मुंबई के जोगेश्वरी बहराम बाग में रवि बिल्डर का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि अब वह सरकारी अधिकारी और अस्थायी नेताओं के साथ मिलकर लोगों को बेघर करने पर उतर गया है। एवरस्टाइन कॉस्मेटिक बिल्डिंग पहले ही अवैध रूप से निर्माणाधीन है और कई शिकायत के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गरीब का घर और 40 साल पुराना शौचालय तोड़ने में भ्रष्ट अधिकारी और बिल्डर कोई कमी नहीं किए। कानून के मुताबिक कार्रवाई से पहले नोटिस दी जाती है और उन्हें सूचित किया जाता है। संविधान के मुताबिक सप्ताह भर या 24 घंटे की मोहलत दी जाती है, लेकिन यहाँ अधिकारी जिस तरीके से सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग करके लोगों को घर से बेघर किए हैं, वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दास्ता है माया नगरी मुंबई की, जो सपनों का शहर कहा जाता है। तिनका चुन चुन कर लोग आशियाना बनाते हैं, लेकिन भ्रष्ट सरकारी अफसर और राजनेता इन्हें घर से बेघर कर देते हैं। यहाँ के रहवासियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि तत्काल इस मामले में गंभीरता ले और गरीबों को न्याय दिलाएं। चाचा, सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा, आपकी समस्या क्या है? सर, हम लोग यहाँ से 40 साल से यहाँ पर रह रहे हम लोग। भाई हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारा 3 कामचार इधर से पलता है। ये म्यूनसिपालिटी वाले हैं और एमएलए सब मिलकर काम करे। एवरस्टाइन टावर वाले बोलता हमारी जगह है। कैसी जगह आ गए भाई? 92 के हमारे प्रूफ है। एसएस में हम गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं। ये पुलिस वाला हमको कोई हैरान नहीं करेगा, वो बल्कि हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा क्यों करते भाई? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी जगह के मतलब हमको जगह दे दो। कौन है आप लोग का आपकी जगह छीनने वाले? 4 गाले। हाँ। और इसके अंदर एवरस्टाइन टावर वाले सब मिलकर बोलते हैं हमारी जगह है। हाँ। ऐसे तुम्हारे पास कैसी जगह है? 10 साल के बाद लोग आए इधर। हाँ। और बोलते हैं हमारी जगह है जी। ये सब मिलकर बड़े एमएलए सब मिलकर काम कर रहे हैं लोग जी। म्यूनसिपालिटी और शिंदे साहब, हाँ। वो हम मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास मिलने के लिए नहीं आने का। हाँ। पैसा खाया क्या उन्होंने? हाँ। ये शिंदे साहब कौन है? ये म्यूनसिपालिटी का है आदमी है। हाँ। वो हम 2-3 मरतबा जाके आए, बोलते हम तुमको नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। इसका मतलब क्या? पूरा सब पैसा लेके बैठे हुए जी। डिमोलिशन से पहले नोटिस वगैरह हमारे पास नोटिस भी आई थी, हम उनको ऑर्डर भी दिया, बोले तुम्हारे पेपर गलत है। अभी तुम्हारा पेपर हम लोग 92 से 40 साल से है, तो तुम्हारे 10 साल के बाद आए हैं, तो तुम्हारे पेपर कैसे है? ये सब अनलीगल है। ये भी हम लोग कल म्यूनसिपालिटी के अंदर गए थे, ये भी सब अनलीगल है। तो उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? हमारे को तोड़ा जा रहा है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ आप लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है? अरे सर, ये रवि बिल्डर है, पीछे जाने के लिए इधर से रास्ता है। हाँ। एक पीछे से रास्ता है, पूरा क्लियर करके ले रहे। ये है ना सब बिल्डरों की चाल है, समझेंगे नहीं। और इसके अंदर एमएलए भी मिले हुए हैं जी। मेट्रो वाला भी मिला। मेरा 3 घर इधर पात्रा वाला था, उसको बोलते ना पात्रा उसको खत्म कर दिया। जब उसको पेपर हमने बोला था पेपर दो, तो हमने लीगल पेपर दिया। पात्रों का क्या हो गया? बोलता अभी तुम्हारा पेपर गलत है और तुम म्यूनसिपालिटी से मिलो। ऐसा क्या बात है? इसके अंदर सब मिले हुए हैं। इसके अंदर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमारी जगह हमको दे दो बस। हमको जो फडणवीस साहब है और शिंदे साहब भी बहुत अच्छे आदमी है। बाकी हमको हमारी जगह का हमको जगह बदली बची। हमको कुछ ज्यादा नहीं मांगते कि हमको इधर से 10 करोड़ मांगता है, कुछ नहीं। हमारा जो गाला 4 है और हमारा आंटी का जो घर है क्रिश्चियन, वो हमारे साथ में है। और इधर अपना इमरान भाई है, उनका हमारा हक चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इमरान भाई, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ घर जो है और शौचालय तोड़े गए हैं, कौन है इसके पीछे और क्या उद्देश्य है उनका तोड़ने का? ये सबको मिसगाइड किया जा रहा है करने वाले ये सोसाइटी वाले। हाँ। ठीक है। हाँ। इनको चाहिए पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, लेजेंड बिल्डिंग। हाँ। इसके रास्ते का ये पूरा खेल है। हाँ। जय शाह बिल्डर, हाँ। रवि ग्रुप, हाँ। जिसके ऊपर 100 से 150 MRDP और अनगिनत केस है, उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट उसका क्लियर नहीं है। हाँ। 10-15 साल से यहाँ के लोगों को परेशान करके रखा है। हाँ। इसकी कायदे से जांच होवे अगर, हाँ। कायदे से, हाँ। तो इस पे पूरा उल्टा सीधा किया है। जो यहाँ के लोग थे उनको उल्टा सीधा दे दिया है। तुम्हारे नाम के रूम पे उसको दिया है, उसके नाम के रूम पे उसको दिया है। पूरा एनेक्चर उल्टा सीधा बना के रखा है। ठीक है, इसमें गरीब लोगों का तो कोई रोल था ही नहीं। जो रोल था बिल्डर का था। हाँ। बिल्डर ने किया दिया, जबकि एसआरए में भी जो लोगों को दिया है उनको भी माड़ा की तरफ से नोटिस आ रही है। 50-50 साल से रह रहे हैं। बिल्डर बाद में आकर के डेवलप कर रहा है और बाद में इस चीज को पूरी फोर्जरी बता रहा है। सोसाइटी बन करके, बिल्डिंग बन करके ये 8-10-12 साल हुआ है। और ये 12 से 15 साल वाले आकर के हमको बता रहे कि जो बस्ती बसी है जो 40-50 साल से, ये अवैध है। हाँ। ये अनलीगल है और ये लीगल है। हाँ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रह रहे हैं। आप लोग बिल्डिंग को भी देख सकते हो। हाँ। इसकी सोसाइटी कैसे बन गई? हाँ।
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहने का कोई हिसाब नहीं है। ये रह भी रहे, सोसाइटी भी इनकी रजिस्टर हो गई है, ये लीगल हो गए और हम लोग हो गए अनलीगल। हम लोग कहाँ जावे? मैडम जो है एमएलए भारती लवेकर मैडम को भी इन लोगों ने मिसगाइड किया है। मैडम ने दूसरा पास सुना ही नहीं, दूसरी लोगों की बात ही नहीं सुनी। हमारे अंबोली चौकी के सीनियर साहब बंसोड़े साहब ने कल हमको सपोर्ट किया है। बीएमसी ने तोड़ी है, बीएमसी बोलती है अनलीगल है, ये हमारी जगह है। सोसाइटी बोलती है ये हमारी जगह है। तो जगह किसकी है भाई? और जो बैठा है उसका मुआवजा कौन देगा? कानून कायदा नाम की चीज अगर है तो दोनों के लिए एक जैसी रहनी चाहिए। हमारे लिए अलग कानून और इन लोगों के लिए अलग कानून। ये क्या बात है भाई? हमको ये मालूम नहीं। हम देवानंद भंडारी जी से और एकनाथ शिंदे जी से ये उम्मीद करते कि भाई हमारे साथ सही होवे और हक वाला काम हो। हम हक पे बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठने को तैयार हैं। हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारी माँ बहनें रोड पे रह रही है, हम भूख हड़ताल पे भी यहीं बैठेंगे। कटे जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या आज हम लोग कम से कम 3-4 साल से बीएमसी की चक्कर काट रहे हो। चक्कर काटते काटते थक गए। हर ऑफिसर आता है, पैसा लेता है, पास कराता है, वो चेंज होता है, फिर दूसरा ऑफिसर आता है, पैसा लेता है, पास करा देता है, तीसरा ऑफिसर आता है, वो नापात्र करा देता है। बार बार हमारे साथ में यही होने लगा है। कभी पात्र होता है, कभी ना पात्र होता है, कभी बोलते तुम लोग बीएमसी में जाओ, कभी बोलते माड़ा में जाओ, कभी बोलते मेटर वाले से मिलो। हम सबसे मिल मिल के थक गए हम लोग। जब हमारे साथ का छत निकल जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ? हम लोग 50 साल से यहाँ रहने लगे। ये बैरम बाग के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ हमारा झोपड़ा था। यहाँ पर हमारी चाली थी, बाद में चाली बने गई। आज हमारे घर हमारे सर का छत तुम लोग छीन रहे, तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए बच्चे लेके? भाई तुमको देना है, आ जाओ तुरंत खड़ा हो। भाई समय नहीं। ये जो समस्या यहाँ पर दिख रही है, आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो समस्या दिख रही है यहाँ पर, इससे किस तरीके से तोड़ा गया, कौन कौन लोग हैं इसमें और क्या समस्या है आप लोगों को? परसों के दिन यहाँ पे जब डिमोलिशन करने बीएमसी के शिंदे साहब आए तो उनके पास सिर्फ 4 स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने का ऑर्डर था स्टार्टिंग का। उन्होंने इमरान नाम के जो व्यक्ति है जिनका पीछे का स्ट्रक्चर था, तो उनको साफ साफ बोला कि आपका स्ट्रक्चर हम नहीं तोड़ेंगे, आप साइड में हट जाओ। और ये आगे के 4 स्ट्रक्चर तोड़ते तोड़ते ये पीछे सारा तोड़ते गए जी। बाद में हमको पता चला कि ये सारा काम हमारे यहाँ के जो विधायक है एमएलए भारती लवेकर, उनकी सांठगांठ में जी। कौन कौन किन किन लोगों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? हमारा आरोप तो शिंदे साहब पे है, क्योंकि वो खुद आए थे यहाँ पे डिमोलिशन करने। तो जब उन्होंने हमारे स्ट्रक्चर को नोटिस इशू नहीं किया था तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर कैसे तोड़ दिया जी। और हमें कल ये भी पता चला है कि इस मामले में इस मैटर को लेते हुए आमदार साहब के ऑफिस में कई बार मीटिंग्स हुई, तो हमको एक भी मीटिंग में ना बुलाया गया। हम भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। और ये सिर्फ यही का मामला नहीं है, इसी तरह कुछ दिनों पहले बिल्डिंग के कंपाउंड में एक शौचालय था, तो वो शौचालय भी तोड़ा गया बिना किसी को पूछे, कोई नोटिस या बताए। हालांकि मोदी जी बोलते कि शौचालय बनाओ, साफ सफाई रखो। अब इस शौचालय को हम लोग कई सालों से मेंटेन कर रहे थे। यहाँ तक कि जो ये हमारे स्ट्रक्चर थे आगे वाले, ये 40 साल पुराने स्ट्रक्चर है। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो सामने, तो ये बिल्डिंग बन के अभी 10-15 साल हुआ। तो ये 10-15 साल में लीगल हो गई। यहाँ हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें लोग रह भी नहीं सकते, पर इसके अंदर लोग रह रहे और सोसाइटी भी बना ली। और जो लीगल जगह 40 साल से रखी हुई है, इसको इलीगल बताकर तोड़ा जा रहा है। और वो तोड़ने के बाद कल रात में यहाँ पे सोसाइटी के लोग कब्जा कर रहे थे। और जब म्युनिसिपैलिटी बोल रही है कि ये रोड की जगह है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है बोल के तोड़ दिया, तो ये सोसाइटी वाले किस बिना पर इसको कैप्चर कर रहे थे? वो तो हमारे सीनियर साहब अंबोली पुलिस स्टेशन के बंसोड़े सर ने हमारी मदद की। उनको जाके हमने कंप्लेन किया, तो उन्होंने सोसाइटी वालों को बोल के समझाया कि सिविल मैटर है, आप ऑर्डर ले आओ, फिर आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है करो, और हम भी उनका साथ देंगे। हम खुद बीच में से हट जाएंगे कि अगर वो लीगल है और उनकी हक की जगह है तो वो ले। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से तो हमारी ये मांग है कि जो हमारे इलीगल स्ट्रक्चर तोड़े गए उसका भरपाई जो ऑफिसर उनसे करके हमें मिले, और हमें पीएपी में एलिजिबल करके हमें इसके बदले कोई अल्टरनेट अकोमोडेशन दे। क्या लग रहा है, कुछ भ्रष्टाचार के तहत ये पूरी चीज यहाँ पर चल रही है? भ्रष्टाचार तो यहाँ बहुत जोरों में चल रहा है, और सिर्फ इसी एरिया में नहीं, गुलशन नगर और इस तरह के इस टुकड़े में मुशियरा में जितने हमारे
एमएलए के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है खास करके, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी बिल्डिंग्स है, हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, या मैडम जी का कुछ ना कुछ हेल्प है, कुछ सॉल्व करना है या कुछ मदद करना है, पर वही मदद गरीबों के लिए करे तो और ज़्यादा अच्छा हो। कटेड सर, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ हुई है, क्या है पूरा मामला है? देखो, यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई है, यहाँ पर हम लोग 40 साल से रह रहे हैं और हमारे घरों को उन लोगों ने तोड़ दिया और हमारे पक्के प्रूफ थे, 92 के हमारे प्रूफ थे, प्लस हमारे यहाँ शौचालय था 40 साल पुराना। पूरे बस्ती के लोग यहाँ पर शौचालय के लिए आते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमको बोलते हैं शौचालय घर में बनाओ, और यहाँ पर सरकार के लोग ही शौचालय तोड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझो जी? कौन लोग हैं इसमें जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं? ये बिल्डर के लोग हैं। बिल्डर जो है बीएमसी को सेट करके अपने पैसे की ताकत पे लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं लोग जी। जब आप इस मामले में यहाँ के नेता, विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी से शिकायत करिए तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? क्या होता है, ये लोग सब पैसे के बलबूते बिके हुए लोग हैं। हाँ। और पब्लिक की कोई सुनता नहीं है। हाँ। पब्लिक की जरूरत उनको सिर्फ वोट तक जरूरत पड़ती है। जब वोट की जरूरत होती है उनको, हाँ, उस टाइम ये लोग आते हैं हमारे तक, और उसके बाद में ना ये लोग चले जाते हैं। ये फिर बाद में नोट के पीछे लग जाते हैं जी। एक आखिरी सवाल आपसे, यहाँ पर क्या डोमिनेशन, क्या तोड़ फोड़, यहाँ पर कितने घर तोड़े गए हैं? क्या यहाँ पर अभी कम से कम 7 से 8 घर तोड़े गए हैं और हमारे आगे भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 92 के रूम है। हाँ। और इतने पुराने रूम है, और वो पेपर भी उनको दिए, उन लोग पेपर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बीएमसी क्या बोल रही है, पैसे के बलबूते पे उन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पेपर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से क्या मांग करते हैं आप? हम तो मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि आप हमारे नुमाइंदे हैं और हमारे साथ सरकार में हैं, तो आपको हमारे साथ देना चाहिए, पब्लिक का साथ देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक से ही सरकार बनती है, और आप पब्लिक का साथ नहीं देंगे तो वैसे सरकार का कोई काम नहीं है। कटेड क्या समस्या है आपकी? तो हमारा जो घर था यहाँ पे जो 40 साल से है, मेरे मम्मी और पापा जो बुजुर्ग है यहाँ पे रहते हैं 40 साल से। तो कल और पापा का नाम राजू डैनियल है और मैं उनकी बेटी हूँ। हम लोग यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं। कल आके वो परसों 2 तारीख को आके वो बोल रहे थे कि हमारे घर टूटने नहीं वाले, वो डिमोलिशन के लिए आए थे। हमने पूछा, हमारे नाम पे कोई नोटिस भी नहीं आए थे, हमारे नाम पे नोटिस नहीं आए थे। नोटिस इनको मिले, हम फिर भी टीएमसी वाले को जाके पूछे कि क्या है, हमारे नाम पे नोटिस नहीं आए। हम जानकारी, हमने जांच की, मगर उन्होंने कोई मदद करने की कोई उपाय नहीं दिए। हमने लेटर भी सबमिट किए हैं, फिर भी उस दिन आके हमने पूछा कि हमारे नाम पे नोटिस नहीं आए तो हमारे घर का क्या। उन्होंने पहले बोले कि नहीं तोड़ने वाले हैं, एंड में आके उन्होंने हमें मम्मी और मुझे घर से बाहर निकाल के सामान सारे रोड पे खड़ा रख के हमारे 5 मिनट में हमारे घर भी तोड़ दिए जी। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारे जो घर का नुकसान हुआ है, हमारे घर जो छीना गया है, हमें वो वापस मिले। कौन है वो लोग? हमारे माँ बाप, मेरी माँ बाप और मैं, हम अभी रोड पे हैं, हमें पता नहीं कहाँ जाना है। हमारे सब सामान वहाँ पर बाहर थे, सब नुकसान भी हुए हैं, घर का भी नुकसान भी हुए हैं। कटेड